अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्राम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। देखने वाले और सुनने वालों को आफ्ताब इकबाल का अस्सलाम पहुँचे। आज हम इस टाइम मौजूद हैं मलिक स्क्वायर की लोकेशन के ऊपर और हमारे साथ मौजूद हैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के सेल्स हेड शहजाद वैद साहब। इनसे हम बात करते हैं कि बैरिया टाउन कराची के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जहाँ सून एज पॉसिबल बिजनेस स्टार्ट हो सकता है उस लोकेशन के बारे में बताएं या उस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताएं, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल का बिजनेस करने वाले लोग हैं जो सून एज पॉसिबल बैरिया टाउन कराची के अंदर आकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। ये खास तौर पर वीडियो उनके लिए है कि वो कैसे अपना बैरिया टाउन कराची के अंदर लैपटॉप से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हम शहजाद साहब से आपको तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शहजाद भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद भाई, बहुत सारे लोग हैं सदर के अंदर जो मोबाइल्स का या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाइना के अंदर से या मुख्तलिफ कोरिया के अंदर से इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मंगवा के पाकिस्तान के अंदर होलसेल रेट के ऊपर दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारी बैरिया टाउन कराची के अंदर भी एक ब्रांच हो। आपके पास कोई इस तरह का प्रोजेक्ट हो कि जहाँ पे वो ग्रे स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी के अंदर या जल्दी से जल्दी कंप्लीट होने वाला प्रोजेक्ट हो ताकि वो अपना आके इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर सकते हैं। इसके बारे में बताइएगा। मेरे ख्याल में एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये मेरे सामने देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट होने वाला है, ग्राउंड प्लस 12 की बिल्डिंग आपके सामने रेडी होने वाली है। इस वक्त 10 फ्लोर तक काम हो चुका है। इसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। तो क्यों कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या तो वो डिगिंग से पहले वाले फेज़ के अंदर हैं या अगर डिगिंग उनकी हो भी गई है तो उसके बाद फिर एक पूरा स्ट्रक्चर बनने का जो कि टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो हमने इस चीज़ को पहले ही इस रोड को भांप लिया था कि बैरिया टाउन कराची में ना सिर्फ रहने वाले बल्कि इसकी सराउंडिंग में जिस तरह से अभी बहुत सारी चीज़ें प्लस हो रही हैं कि पलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है कराची के साथ। तो हैदराबाद के लोग भी यहाँ से जब जाते हैं कराची में अपनी चीज़ों को लेने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, चाहे वो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल की पूरी दुनिया बाद है यहाँ पे। तो ये ना सिर्फ बैरिया टाउन कराची इन एरियाज़ को कनेक्ट करेगा बल्कि हर उस चीज़ यहाँ पे रहने वालों के लिए सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उन सबको एक ऐसी फैसिलिटी देगा जिसका नाम हम टेक मॉल की सूरत के अंदर लेके आ चुके हैं। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, अगर वो कहीं पे भी काम कर रहे हैं कराची में, हैदराबाद में, इसके सराउंडिंग में, इंटीरियर सिंध में, जहाँ भी, तो उनके लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी सेकंड ऑप्शन, अपनी सेकंड आउटलेट, अपनी सेकंड ब्रांच यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जो प्रोजेक्ट है ये नियर टू कंप्लीशन है। इसका जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा हम इसकी नेक्स्ट फेज़ के अंदर चले जाएंगे, हम इसकी फिनिशिंग करेंगे और उसके बाद अपने मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट जो कि यहाँ पर आके इन्वेस्ट करेंगे उनको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे देंगे कि आप बैरिया टाउन कराची जैसे एक ज़बरदस्त शहर में रहते हुए इसके सराउंडिंग को कवर करते हुए अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और ये लिमिटेड ऑप्शंस हैं क्योंकि ये ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है हमारा 90% से ज़्यादा सोल्ड आउट है। तो आप भी उन खुशकिस्मत के अंदर आ सकते हैं जो कि यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। साहब भाई, ये तो आपने बताया पाकिस्तान के अवाम के या कराची के अवाम के लिए। ज़्यादातर आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर है। जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ गए हुए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस टाइम उनका पूरी दुनिया के अंदर टेक से रिलेटेड बिजनेस है। वो भी ख्वाहिशमंद है कि आके पाकिस्तान के अंदर बैरिया टाउन कराची के लाइफस्टाइल को एंजॉय किया जाए और कोई अपना टेक से रिलेटेड बिजनेस किया जाए। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को किस तरह दावत दे सकते हैं कि अगर वो फ्यूचर में आकर अपना सॉफ्टवेयर हाउस को, नेटवर्किंग कंपनी या कोई अपना कंप्यूटर से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कौन से प्रोजेक्ट के अंदर अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? इसके बारे में ज़रा बताएं। हम इस वक्त ना एक ग्लोबल विलेज के अंदर हैं जहाँ पे अब वो फासले नहीं रहे। अब ऐसा नहीं कि कोई ओवरसीज़ है कहीं पे बैठ के वो दूसरी जगह पे ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो मतलब ये ऑप्शन हो सकती है, अच्छा जी आप खुद नहीं करना चाह रहे, आप किसी से करवाना चाह रहे हैं तो आप उसको लेके रेंट आउट कर सकते हैं। सेकंड फेज़ नहीं, अगर मैं खुद ही करना चाहता हूँ तो मैं कहीं पे भी बैठा वहाँ पे उसको ऑपरेशनल कर सकता हूँ। उसको मैं हर वक्त अपने CCTV कैमरास के थ्रू या उसको कनेक्ट करके अपने उसमें लिंक के थ्रू मैं उसको हर तरह से ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि यहाँ पे सेल परचेज़ की क्या सूरत हाल है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसी को प्लान आउट किया है कि ये सिर्फ एक शहर या एक जगह के लिए हमने इसको नहीं बनाया, बल्कि क्योंकि हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, नए दौर के अंदर जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने इसको स्पेसिफिकली इस तरह से डिज़ाइन किया ताकि हर तरह के लोग जो कि काम करना चाहते हैं, जो कि इसके बारे में अवेयर हैं, वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी शहजाद भाई, सुनने में आया था कि इसके आपने 6 फ्लोर से लेकर 12 फ्लोर तक ऑफिस दिए हैं। जैसे कि आपको पता है कि ई कॉमर्स का दौर है, हर बंदा चाहता है कि मैं अपना फ्यूचर के अंदर ई कॉमर्स का बिजनेस करूं। क्या इन ऑफिस के अंदर कोई सॉफ्टवेयर हाउस या नेटवर्किंग के अलावा ई कॉमर्स वाला बंदा भी आके अपना ऑफिस लेके बिजनेस कर सकता है?
अगर वो कर सकते हैं तो उनको आप किस तरह दावत देंगे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर? बिल्कुल, हमने इसमें थोड़ा सा डिवाइड किया चीज़ों को। हमने बेसमेंट से लेके जो 5th फ्लोर है, इसके अंदर स्पेसिफिकली हमने इसको डिज़ाइन किया है कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी शॉप्स हैं वो इस फेस के अंदर होंगी। नेक्स्ट हम ऊपर जाते हैं जब 6th फ्लोर के ऊपर, तो हमने इसमें फूड कोर्ट को इंट्रोड्यूस कराया। फूड कोर्ट को इंट्रोड्यूस कराना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये प्रोजेक्ट खुद अपने अंदर बहुत सारे यहाँ पे लोग यहाँ पे जब आएंगे तो उनकी ज़रूरत भी पूरा करेगी। सेकेंडली, ये हम एक कमर्शियल हब के अंदर इस वक्त खड़े हैं जहाँ पे ये मिडवे ए और मिडवे बी एक पूरा कमर्शियल हब, बैरिया टाउन कराची का सबसे स्ट्रॉन्ग कमर्शियल हब, पहला बनने वाला कमर्शियल हब भी यहीं पे है। और इसके सराउंडिंग में सैकड़ों की तादाद में बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो उनकी एक बेसिक नीड फूड को हमने उसमें लाजमी उसको मद्देनजर रखते हुए उनको प्रोवाइड किए फैसिलिटी के फूड कोर्ट के अंदर आके वो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत को भी पूरा कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो 7 से 12 फ्लोर हैं, इसके अंदर हमने कॉर्पोरेट ऑफिसेज दिए हैं। उसके अंदर आप कोई भी किसी किस्म का, चाहे आप IT से रिलेटेड काम करना चाहते हैं या कोई सपोज किसी ने जिम ओपन करना है या व्हाटएवर आपका जो भी बिजनेस है, कोई ऑफिस ओपन करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर जो कि 7 से 12 फ्लोर के ऊपर एक ऐसी ज़बरदस्त उनके अंदर यूनिक क्वालिटी है कि हमारे जितने इसके अंदर हमने जो एक चीज़ ऐड की है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा अपने क्लाइंट्स को कि हमने ऑफिसेज विद टेरेस का कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है। क्योंकि इसके फ्रंट के ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं है, आपको पूरा व्यू मिलता है मलिक स्क्वायर का और इसके जितने भी सामने बिल्डिंग्स हैं, इसके राइट साइड पे आपको व्यू मिलता है थीम पार्क का। तो इसके सामने एक पार्किंग की स्पेस है और उसके बाद फिर ये सारा एक ज़बरदस्त आइकॉनिक व्यू आपको मिलेगा। लाइफ टाइम आप इसको एंजॉय कर सकेंगे अपने ऑफिस में रहते हुए। जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे टेक मॉल के बारे में और आपको हमारे पीछे इसका ग्रे स्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह नज़र भी आ रहा है। ये वो प्रॉपर्टी है जो आप अपनी आंखों से देख के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका भी बैरिया टाउन कराची के अंदर आके कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर हाउस का प्लान है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और ग्रे स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी बस लास्ट में हम शहजाद भाई से ये बात पूछेंगे कि क्या इसके अंदर आज के दिन में कोई अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो इसका पेमेंट प्लान क्या है कि आप इसके ऊपर कोई इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं कि वन शॉट पेमेंट के ऊपर उसको पेमेंट करनी होगी? हम इसमें लोगों के कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास इसमें थोड़ा टाइम है, फिनिशिंग में हम इसको थोड़ा सा ज़ाहिर बात है टाइम लगेगा। एक अच्छी ग्राउंड रेस्टोरेंट की बड़ी बिल्डिंग है तो उसके लिए हम डेफिनेटली उनको सपोर्ट करेंगे कि हम प्रीवियस जो पेमेंट्स प्लान है उन्हीं के ऊपर रहते हुए हम आपको इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट ये जितने भी आउटलेट्स है वो आप इंशाल्लाह देंगे। ज़बरदस्त। ये थे हमारे पास शहजाद भाई जिन्होंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स माल के बारे में बताया। अगर आप बैरिया टाउन कराची के अंदर आके कोई अपना कमर्शियल का या रेजिडेंशियल के अंदर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।